हेलो फ्रेंड, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूल मान यानी आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। आरएमएस वैल्यू प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो उसकी वजह यह है कि हमने पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जब हम इसका औसत मान निकाल रहे थे, औसत मान एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाल रहे थे, तो औसत मान हमें 0 मिला था। लेकिन किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही हो और उसका मान 0 मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कुछ तो धारा प्रवाहित हो ही रही होगी, कुछ तो थोड़ा बहुत धारा प्रवाहित होगा, हमें वो ज्ञात करना है और हम औसत निकाल रहे हैं तो हमें 0 मिल रहा है। तो हम एक तरीका अपनाते हैं। तरीका ये अपनाते हैं कि इसका हम वर्ग करते हैं। कैसे? जैसे देखिए, मान लेते हैं अगर ये प्लस में 5 है तो प्लस 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 25 मिलेगा, यानी कि प्लस 5 25 मिला, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अगर हम -5 ये मान लेते हैं कि -5 ये भी है, यानी नीचे वाली ये जो वैल्यू है अगर ये -5 मान भी लें तो कितना, -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो भी 25 हमें मिला है। यानी हमें दोनों टाइम पे ये जो नेगेटिव वैल्यू है या पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों का हम देखें, दोनों वैल्यू में हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, एक निर्धारित मान मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि हम लोग इसका वर्ग कर लेंगे, यानी जो हमारी वैल्यू होंगी एक पूरे चक्र के लिए हम उसका वर्ग कर लेंगे। और अगर उसका वर्ग करके और माध्य निकाल लें तो यानी हम क्या निकालेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, फिर उसके बाद मूल माध्य, फिर उसके बाद मूल। मूल क्यों, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि क्यों मूल हम मान निकाल रहे हैं। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करते हैं और माध्य निकालते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि हम लोग अगर माध्य मान निकालना है तो हम करते क्या है कि इसको हम लोग 0 से t i² dt और 0 से t और dt। ये dt क्या है, समय है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ i² जो लिखा गया है, क्यों i² लिखे, क्योंकि i² ही तो है जो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा। i² अगर कर देंगे नेगेटिव वैल्यू का, ये पॉजिटिव वैल्यू का पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू का भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हमें i² करना ही होगा, तभी तो हमने i² कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अगर हम प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण देखें तो हमारा समीकरण होता है I = I0 sin ω t, यही होता है हमारा। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें तो क्या मिलेगा हमें, I² और समाकलन 0 से t, I की वैल्यू है I0 sin ω t, और इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, और फिर नीचे 0 से t dt समाकलन करते हैं। नीचे का समाकलन करेंगे तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि नीचे का जब समाकलन करते हैं तो सीधे सिंपल t देगा, क्योंकि अगर समाकलन टी का समाकलन अगर हम करेंगे तो t आएगा, और अपर लिमिट रखेंगे तो t माइनस लोअर लिमिट 0, t माइनस 0 दैट इज हमें t मिलेगा। तो हमें नीचे का समाकलन करेंगे तो सीधी सी बात हमको t मिल जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, दैट इज I0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें I0 मिलेगा। I0 एक निर्धारित नियत मान होता है और मैक्सिमम मान होता है, तो वो मान बदलने वाला नहीं है, तो इसका समाकलन तो होगा नहीं, इसलिए उसको हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो हमने उसको बाहर कर दिया तो बचा कौन, 0 से t sin ω t और dt। ठीक, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा कि साइन का समाकलन तो होता नहीं है, तो फिर क्या करें, साइन स्क्वायर होगा यहाँ पे 0 से t sin² ω t dt। अब sin² ω t का समाकलन तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, साइन को हमें चेंज करना होगा। फॉर्मूला क्या होता है साइन को चेंज करने वाला, तो एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या, cos 2 ω t = 1 - 2 sin² ω t। चेंज करते हैं, इस पूरी वैल्यू को इस साइड ले आते हैं, इस वैल्यू को उस साइड ले आते हैं, तो 2 sin² ω t = 1, ये पॉजिटिव में उस साइड जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, cos 2 ω t। अब अगर हम यहाँ से sin² ω t की वैल्यू निकाले तो यहाँ जो 2 है इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, और अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें I² ये I² है, I² I0 का स्क्वायर समाकलन 0 से t, और sin² ω की वैल्यू ω t की वैल्यू है 1 माइनस यहाँ पे है cos 2 ω t और बाई 2 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा dt, और यहाँ पर t। ठीक, t यहाँ पे हमने है। अगर अब इसके बाद फिर हम इसको अलग अलग करते हैं तो I² = I0 का स्क्वायर डिवाइड बाई t बटे t, और इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग करेंगे कैसे, 0 से t 1/2 dt। ठीक है, dt भी अंदर आएगा,
और उसके बाद फिर माइनस 0 से t, 0 से t और cos 2 ओमेगा t बटे 2 और यहाँ पर dt। अब इस वाले पार्ट का समाकलन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। अगर समाकलन करते हैं तो समाकलन में इस वाले पार्ट का हम समाकलन करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें। अगर समाकलन करते हैं तो आई स्क्वायर इक्वल टू I0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, 0 से ये dt का समा 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक। अगर हम इस 1/2 और ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, dt का समाकलन हमें क्या मिलता है, dt का समाकलन t होता है, dt का समाकलन t हो गया 0 से कैपिटल T, फिर माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, 1/2 बाहर हो गया और cos 2 ओमेगा t का अगर समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 2 ओमेगा t का समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा sin 2 ओमेगा t बाई sin 2 ओमेगा t यहाँ पे, और उसके बाद 1/2 ऑलरेडी है, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे सिर्फ t नहीं है, 2 ओमेगा है, तो फिर हमें 2, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि t के साथ जो भी गुणा में होगा वो समाकलन में भाग में आ जाएगा, और अगर भाग में आ जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, भाग के लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 ओमेगा और लिमिट हमारी कितनी है, लिमिट हमारी है 0 से t, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 0 से t। देखिए फिर क्या मिलेगा, i इक्वल टू I0 का स्क्वायर बाई t, और इसको अगर हम लिमिट रखेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा और अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0। उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए इसके बाद 1/2 इंटू 2 4 ओमेगा हो जाएगा, ठीक। और ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, ब्रैकेट में हमें मिलेगा साइन 2 ओमेगा इंटू t माइनस साइन t की जगह 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, 0, ठीक। और अगर हम, चूंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो हम आई स्क्वायर इक्वल टू अगर रखें तो I0 का स्क्वायर बाई t, और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा बटे में जाएगा तो उसके ऊपर हमने लिख दिया, और 1/2 और यहाँ पे t की जगह पे हम लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक, माइनस 1/4 ओमेगा। इस वैल्यू को नहीं पुट कर रहे हैं, वजह है, देखिए। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, उसको वैल्यू को छोड़ दिए, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 जा 4 हो जाएगा, और साइन 4 पाई की वैल्यू पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई जो भी हो, सब पाई पे वैल्यू क्या मिलता है, इसकी वैल्यू साइन की वैल्यू 0 मिलती है, तो यानी ये वैल्यू 0 हो गया। हमें बचा कौन, यही वाला पार्ट, तो बचा क्या, तो हम इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू I0 इंटू ओमेगा बाई 2 पाई इंटू, और क्या मिला हमें, हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई 2 ओमेगा, ये 2 पाई से 2 पाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमें आई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, आई स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा I0 का स्क्वायर बाई 2। अगर हम इसको आगे देखें तो हम देखेंगे कि आई स्क्वायर है, तो अगर आई इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो आई इक्वल टू लिख देंगे हम, इधर यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, I0 बाई अंडर रूट टू वही मैंने कहा था कि बाद में बताएंगे मूल मान, रूट वैल्यू हम जो निकाल रहे हैं वही मूल मान, क्योंकि ये करड़ी आ गया, और करड़ी से बाहर निकालें तो ये क्या हो गया, रूट मान, इसीलिए हम इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, IRMS, रूट मीन स्क्वायर किए थे, हमने आपको पहले बता दिया था, स्क्वायर और औसत निकाल रहे हैं। जब भी हमें औसत निकालना होता है, पीछे बताया हुआ है कि समय से हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं, समय से अगर भाग देंगे तो सीधी सी बात हमें क्या हो जाएगी, औसत मिलेगा, और अगर औसत मिलेगा तो यहाँ हमें औसत मिलेगा, मीन हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर किए हुए हैं और रूट है, इसलिए इसको हमको क्या मिलता है, IRMS इक्वल टू I0, और अगर हम यहाँ पे ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, रूट 2 का मान रखें 1.414 होगा, और अगर हम IRMS फाइंड करना ही चाह रहे हैं तो इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 0.707 I0, ठीक, IRMS। इसी प्रकार
अगर हम विभव की बात करें तो क्या लिखेंगे, VRMS इक्वल टू V0 बाई √2, क्योंकि जैसे धारा परिवर्तित होता है वैसे ही विभव परिवर्तित होता है। प्रत्यावर्ती धारा में जैसे धारा परिवर्तित होता है वैसे ही विभव भी परिवर्तित होता है, और अगर वैसे ही विभव परिवर्तित होगा तो सेम प्रोसीजर वही लगाएंगे, और सेम प्रोसीजर लगाएंगे तो VRMS इक्वल टू V0 बाई √2। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फिर अगर √2 का वैल्यू रख दें तो VRMS इक्वल टू V0 बाई 1.414, और अगर डिवाइड कर दें तो VRMS इक्वल टू हमें मिलेगा 0.707 एंड V0। ठीक, अब इसके बाद अगर हम पावर की बात करें कि इसमें पावर कितना होगा, तो पावर की बात हम लोग देखिए क्या होगा पावर, तो हम लोग यहाँ पे साइड में कर देते हैं। होगा क्या, P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI। अगर हम यहाँ पे P इक्वल टू चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं VRMS इंटू IRMS लिख सकते हैं। P इक्वल टू होता भी है, P इक्वल टू फॉर्मूला होता है VI, और P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS लिख सकते हैं, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के हम फाइंड करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS और IRMS का है वो क्या है, तो ये है V0 बाई √2 इंटू I0 बाई √2। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं V0 इंटू I0 बाई 2। ठीक, तो ये हमें P की वैल्यू P इक्वल टू पर फाइंड होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका आरेख होगा, तरंग आरेख क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।